गुड मॉर्निंग दोस्तों। जो भी लीडर्स क्रिप्टो में डील कर रहे हैं, ध्यान से देखिए ये आंकड़ा। और ये टोटली अमाउंट फ्रॉड वाली अमाउंट इकट्ठा की गई है। कैसे, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप जब ये लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इतना बड़ा स्कैम, कितना बड़ा मार्केट के अंदर स्कैम चल रहा है। आप ज़रा ध्यान से देखिए, मैं पूरी डिटेल आपको एक एक करके दिखाऊंगा जो कल मेरे साथ हुआ है। दोस्तों, एक मेरे दोस्त है, उन्होंने बोला सर मुझे कहीं से BEP20 अरेंजमेंट अगर होते हैं तो आप करवाइए। तो दोस्तों, यहाँ पे BEP20 अरेंजमेंट करके रखे हुए थे और 21 जून को 10:18 को मेरे अकाउंट से 570 और बचे हुए दो भी विदाउट पासवर्ड, विदाउट की, विदाउट QR यहाँ पे सेंड हो गए। जब ये अकाउंट के अंदर सेंड हुए दोस्तों तो मैंने इस अकाउंट को कॉपी किया और उसके बाद मैंने वॉच वॉलेट के अंदर जाके इसको चेक करना का ट्राई किया कि ये वॉलेट गया कहाँ। तो मैंने उसको नाम है ना चोर वॉलेट दिया। जैसे इस वॉलेट की मैं हिस्ट्री चेक करता हूँ, आप खुद भी यहाँ पर एकदम शॉक हो जाएंगे कि अभी भी देखो ये बंदा किसी न किसी का उड़ा रहा है। अब ये इन में आप हिस्ट्री देखोगे तो कैसे ज़बरदस्त, जो ये मेरे भी 570 और $2 थे वो भी यहाँ से निकाले और अभी भी निकाल रहा है। ये निकाल ही रहा है। दोस्तों, आपको पता नहीं होगा, आपने अगर हिस्ट्री अगर हम चेक नहीं करते तो यहाँ पे हमारे ID के अंदर से, हमारे वॉलेट के अंदर से हो सकता है टोकन पॉकेट हो, ट्रस्ट वॉलेट हो, और वहाँ से $1 भी यहाँ पे देखो ये लोग चुरा रहे हैं। $1 चुरा रहे हैं। हमको $1 में कभी कभी हमको पता नहीं चलता, लगता है गैस फीस लग गई होगी, किसी को ट्रांसफ़र किया होगा, स्वैप कर लिया होगा, ऐसा लगता है। लेकिन दोस्तों ये देखो, अब ये लोग ऐसे चुरा के, और ये कंटिन्यू आई हिस्ट्री, आप ये भी एड्रेस ऐसे कॉपी करके आप वॉच हिस्ट्री में जाओगे तो आपको भी पता चलने वाला है। दोस्तों ये देखो, $1 में अब ये लाखों की संख्या में एक दिन में होते हैं दोस्तों। और ये ट्रांजैक्शन कहाँ जाते हैं, जैसे $1 में किसी को वो नहीं समझ में आता, फ़र्क नहीं पड़ता $1 में क्या गया कहाँ गया। और देखो दोस्तों, ये 250 है। ये देखिए आप, ये 250 हज़ार देखो ना, कितने बड़े बड़े वॉलेट उड़ाए। अब ये तो कुछ नहीं है। अब इसके बाद आपको पता चलेगा दोस्तों, मैं आउट में जाऊंगा कि ये इकट्ठा करने के बाद कितने बड़े बड़े यहाँ से ट्रांजैक्शन करते हैं। तो दोस्तों देखो, 94, 432, 82, 12,000 ये इसने अपने एक और वॉलेट में ट्रांसफ़र किया जिसका नाम मैंने चोर3 दिया है। ये चोर3 के अंदर जो ट्रांसफ़र हुआ है, देखो कितने बड़े वॉलेट है। ये सारे चेक करने जाएंगे तो कहाँ से कहाँ जाएगा। ये चोर3 वॉलेट, अभी हम चोर3 वॉलेट में जाते हैं दोस्तों। जैसे मैं चोर 2 बनाया, ये चोर2 है जिसके अंदर देखो अभी 0 दिख रहा है, लेकिन इसमें बड़े बड़े ट्रांजैक्शन देखो कैसे चोरी कर रहे हैं ये लोग। और कैसे देखो, ये 945, 300, 3,500, 3,600, 2,100 देखो। ये चोर3, चोर5 अलग अलग मैंने, ये उनके ही अकाउंट है। कितने बड़े बड़े ट्रांजैक्शन है दोस्तों, और कैसे इसको इकट्ठा करके ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये चोर2 दिखाया मैंने आपको। अभी इस बंदे का मैंने चोर3 वॉलेट क्रिएट किया है जिसमें देखो अभी 5,670 USDT पड़े हुए हैं। अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर भी इनकी गैंग को ट्रांसफ़र है, जो यहाँ पे लेते हैं पूरा। देखो 12,000 यहाँ पे लिया है, जो मेन वॉलेट था वहाँ से उसने यहाँ पे 12,000 ट्रांसफ़र मारे। दोस्तों, मेहनत की कमाई होती है और ये लोग चोरी करके मज़े से उसको उड़ा लेते हैं। पता नहीं इनको क्या मज़ा आता होगा, क्या मिलता होगा, लेकिन करोड़ों के अंदर ये बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है। इसलिए अपने वॉलेट को सिक्योर रखें। ज़रूरत नहीं है तो उसमें रखे ही नहीं, मैं तो अभी ये मानता हूँ। तो दोस्तों, इतनी सिक्योरिटी लगाने के बावजूद भी अगर ये फ्रॉड हो सकता है तो नए व्यक्ति के साथ तो कैसे नहीं हो सकता। क्योंकि की भी किसी के साथ शेयर नहीं करते, पासवर्ड भी किसी के साथ शेयर नहीं करते। की को मोबाइल के अंदर तो बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि कुछ लोग मोबाइल में रखते हैं। ये देखो ना, ये चलो मैंने 3 दिखा दिया। इसके बाद मैं 4 के अंदर गया तो इसको अंदर मुझे $445 $1 का मिला। लगता छोटा है लेकिन इनके कांड कितने बड़े बड़े। ये देखो हज़ार। अब 1,000 मतलब 90,000 रुपया होता है अगर INR की बात करें दोस्तों। ये देखो कितने बड़े बड़े ट्रांजेक्शन, और मतलब ऐसा उड़ा रहे हैं इससे इनको कुछ शर्म वरम कुछ है ही नहीं। ऐसे लोगों के इतने बड़े बड़े वॉलेट, और यहाँ से ये ट्रांसफ़र हो रहे हैं इनके अलग अलग अकाउंट के अंदर, अलग अलग जगह पे। जो बड़े बड़े में आपको ट्रांजैक्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे।
छोटे छोटे ये क्या करते हैं, कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, मैं आगे आपको बताऊंगा। लास्ट तक आप देखेंगे तो पता चलेगा। ये हमने चोर 4 देखा, इसी तरह चोर 5 में गया, ये भी 6800 है दोस्तों। यहाँ पर भी एंट्रियाँ देखिए आप माइनस की। क्रेडिट की भी ऐसी की ऐसी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये सारी क्रेडिट हिस्ट्री है। देखो इधर आगे पटक दिए हैं, ये लगभग 13,000 के ऊपर। फिर ये टुकड़ों में अलग अलग जगह पे बेच देते हैं, या सस्ते दाम पे बेचते हैं, या क्या करते हैं यही समझ में नहीं आ रहा। आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आप भी पता कर सकते हैं, अपने दोस्तों को बता सकते हैं। इसका कोई सॉल्यूशन है तो वो दे सकते हैं। क्या सॉल्यूशन, देखो इधर 300 दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, कुछ नहीं होगा, लेकिन ये आगे माल चला जा चुका है दोस्तों। ये देखो ये 300 नहीं है, यहाँ पे 30,000 से भी ज़्यादा होगा, हो सकता है 3 लाख से भी ज़्यादा होगा। और बाइनेंस पे अलग अलग वॉलेट बना के वहाँ से खींच रहे, देखो। और आगे कैसे भेज रहे, कैसे खींच रहे, कैसे भेज रहे, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये मैंने अभी तो हम 6ठे वॉलेट तक आए हैं। ये 7वां वॉलेट भी ऐसे अभी 0 दिख रहा है, लेकिन इनका 0 नहीं है, ये कांड बहुत बड़े हैं। देखो ये इसके ये मैंने नाम दिए चोर 8, चोर 9, क्योंकि बड़े बड़े जो ट्रांजेक्शन, मल्टीपल ट्रांजेक्शन दिए थे उसकी हिस्ट्री मैंने चेक की। तो यहाँ पे जैसे हिस्ट्री जाके चेक करते तो ऐसे ऐसे ट्रांसफ़र करके यहाँ लाए गए वॉलेट इकट्ठा किए, और एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट, दूसरे वॉलेट से तीसरे वॉलेट, तीसरे वॉलेट से चौथे वॉलेट। देखो ये 8,000, 2300, बाप रे। अभी यहाँ पे देखो 7वां वॉलेट तक पहुँचे। अभी मैं आपको 8वें वॉलेट का दिखाऊंगा दोस्तों। 19,000 यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। एंट्री में सिर्फ एक नज़र झलक लगा लो, कितने कितने बड़े बड़े ट्रांजेक्शन है दोस्तों, कहाँ कहाँ से आए। बहुत सारे नाम तो हमने यहाँ पे सर्च भी नहीं कर पाए दोस्तों। और आप यहाँ पे देखो ना, आउट देखो, आउट ये अभी इसके 9वें नंबर के वॉलेट में ट्रांसफ़र हुआ। आप फिर देखो तो सही, $63,000, $62,000, $45,000, $40,000, $73,000, मतलब सारे ट्रांजेक्शन देखो, मतलब आंखें फटी की फटी रह जाएगी। इतने बड़े बड़े ट्रांजेक्शन ये लोग यहाँ पे इकट्ठा करके चोरी करके माल जाने दे रहे दोस्तों। ये हो गया हमारा किससे, चोर 8, चोर नंबर 8 का वॉलेट। अभी ये चोर 9 दिख रहा है 0, लेकिन इसमें ये देखो अभी इधर 0 दिख रहा है, लेकिन अंदर जाके देखेंगे तो पता चलेगा दोस्तों। ये देखो ये ट्रांजेक्शन जो 8 से यहाँ पे आए ना, वो अभी यहाँ से कहाँ गए, ये आप देखो थोड़ा एंड देखना, आपको पता चलेगा। हो सकता है आपको थोड़ा आइडिया है कि ये कौन किसके माध्यम से हो रहा है। हो सकता है आपके साथ भी ऐसी घटना हो गई हो, ऐसा कांड हुआ हो, क्योंकि पता नहीं सर ये क्या करने बैठे हैं। इतना बड़ा पैमाने में उसको पैसे को चुरा रहे, और ये ऐसी चोरी है कि जिसके बारे में कोई कुछ कर भी नहीं करा, तो बिंदास होके कर रहे हैं। तो इसकी थोड़ी हिस्ट्री यहाँ पे देख लेते हैं। नेट मेरे ख्याल से थोड़ा स्लो हुआ है। ये देखिए दोस्तों, बाप रे, 63, 62, आउट देखो, आउट, आपको थोड़ा आइडिया आएगा, खुलने दो। ये देखिए दोस्तों, बाप रे, 90,000 अभी इसने कहाँ ट्रांसफ़र किए, 35,000, 4500, 5,000, अब देखो 40,000, 16,000, 1,06,500। ये आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। आपको भी समझ में आ रहा होगा दोस्तों कि यहाँ पे 9 नंबर का चोर है, वो 10 नंबर को ट्रांसफ़र कर रहा है। इधर 0 दिख रहा है, लेकिन अंदर जाके कांड देखो इनके, क्योंकि कोई भी बंदा यहाँ आएगा तो लगेगा यार चलो 0 है, कुछ नहीं है, लेकिन इसकी एक एक अभी ये डेट वाइज हिस्ट्री है। देखो ये 9 नंबर के चोर ने, 11 नंबर के चोर ने यहाँ पे ट्रांसफ़र किया हुआ है। अब इसने आगे 12 नंबर वाले चोर को, ये मैंने वॉलेट का एक नाम दे दिया, क्योंकि ऐसे वॉलेट होते हैं जो मल्टीपल ट्रांजेक्शन थे, उसको मैंने जस्ट सर्च किया और सारे तो नहीं किए दोस्तों। ये 5 लाख, 1 लाख, 56,000, 90,000। अभी ये 10 नंबर का चोर था। अभी 11 नंबर वाला देखते हैं दोस्तों। अभी ये चलो बीच में 12 नंबर पहले ले लेता हूँ, वो बीच में है, पहले बनाया हुआ है। ये देखिए दोस्तों कितना माल इकट्ठा हुआ है BNB के अंदर। इन्होंने आप देख सकते हो, एकम, दशक, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ 93 लाख, करीब $3 करोड़ का BNB परचेस करके रखा हुआ है, जो गैस फीस के अंदर यूज़ होता है। लेकिन ये कभी भी कन्वर्ट कर सकते हैं USDT में, सबको पता है। आप USDT में देखिए, जाम में देखिए, इथेरियम में देखिए, सीबा में देखिए, ये देखिए कैसे अलग अलग। फिर यहाँ पे आके इन्होंने अलग अलग क्रिप्टो करेंसी के अंदर
इसका इन्वेस्टमेंट डाल दिया है, ताकि हो तो किसी एक में प्लस माइनस हो सकता है। लेकिन ये कितना बड़ा झोल यहाँ पे आप देखो, अरे बाप रे, लोगों के पैसे से कैसे ये लोग मज़े ले रहे हैं और कैसे क्राइम कर रहे हैं, कितना बड़ा। और हम इसको इतना सेफ मानते हैं और ये चीज़ें भी बहुत ख़तरनाक देखने को मिल रही है। अभी 11 नंबर का वॉलेट मैं आपको दिखाता हूँ। अरे बाप रे, क्या BNB तो किया साथ में TLC भी परचेज़ किया है जो $113 चल रहा है। तो देखो ना दोस्तों, इसमें ज़्यादा अमाउंट TLC के अंदर ही परचेस में लगी हुई है। अब ऊपर भी देखो कितना बड़ा अमाउंट है, कितना बड़ा फिगर यहाँ पे दिख रहा है दोस्तों। तो ये लोग मतलब कॉइन बाद में जाके कॉइन परचेस कर रहे हैं। ये TLC 11 नंबर के चोर ने परचेस किए हैं। 13 नंबर वाला क्या कर रहा है वो देखो ज़रा। इसने माल यहाँ से 9 नंबर के चोर से आया है, बाकी अलग अलग जगह से भी इन्होंने देखो उड़ाए हैं। 1100, 3900, बाप रे 35,000, 10,000, ये बड़े बड़े अमाउंट है। अभी आउट देखो, मैंने आउट पे हुए चेक किया तब जाके पता चला। पहले तो लेने वाले ट्रांजेक्शन तो बहुत छोटे छोटे दिख रहे थे, एक BEP20, $1, 1, 2 ऐसे दिख रहे थे। और देखो ये देखो, अभी ये जा रहे आगे 14 नंबर के चोर को जा रहे, मैं वहाँ तक आगे तक गया हूँ और आगे अभी जाना बाकी है। लेकिन एक बड़ा फिगर दिखाऊंगा तो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, इतनी बड़ी अमाउंट मैंने यहाँ पे देखी है दोस्तों। ये 14 नंबर का चोर, अभी यहाँ पे क्या दिख रहा है, सब जीरो दिख रहा है ना, किसी को कोई याद तना नहीं जाएगा। लेकिन पता था कि भाई वहाँ से माल यहाँ आया है तो यहाँ कुछ तो कांड हुआ है। ये कांड की जब हिस्ट्री, एक एक हिस्ट्री को जब चेक किया, कम से कम 3 घंटे के आसपास इसके गए हैं दोस्तों चेक करने के अंदर। तो ये देखो ज़ीरो कर देते हैं, कहीं ना कहीं आगे बागे परचेस करके उनके मैन अकाउंट में जाके जीरो कर दे रहे हैं, ताकि उनको पता है कि कुछ भी कोई कर सकता है। लेकिन क्या करेंगे अभी। लेकिन होता है ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, उनको थोड़ा सा डर रहता है। ये छोटे छोटे ट्रांजेक्शन में देखो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ परचेस कर लिया, कुछ किया। और ये आए हुए ट्रांजेक्शन कितने बड़े, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हो, तो आपको थोड़ा आइडिया आ गया होगा। ये देखो अभी मैं आगे और दिखाने वाला 2 वॉलेट। अभी आपने यहाँ पे 14 नंबर के चोर का देख लिया, 15 नंबर का चोर का देख लो। इसने भी बाप रे क्या TLC परचेस किया है, कम 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 9 करोड़, 98 लाख, 10 करोड़ TLC परचेस किए हैं। और अमाउंट नीचे फिगर देख सकते हो आप, BNB कितना सारा परचेस किया हुआ है। USDT के अंदर इनका कोई ट्रांजेक्शन देखो यहाँ पे नहीं है। हो सकता है पुरानी हिस्ट्री हो तो यहाँ पे शो ना हो। यहाँ पे जो शॉर्ट टाइम की हिस्ट्री होती है इसी वही शो होती है, इसीलिए मैंने इस वीडियो को बनाना ठीक समझा, क्योंकि बाद में ये हिस्ट्री मिले ना मिले। और अभी ये 16 नंबर का चोर है। अब इसका ये अकाउंट देख लो दोस्तों, दिमाग काम नहीं करेगा इतने, मतलब ये देखो मैं धीरे धीरे इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। और ये इसका ये वॉलेट का एड्रेस है, ये मैं आपको देता हूँ, आप खुद भी ये हिस्ट्री चेक कर सकते हो। और आपके साथ भी अगर ऐसा कुछ कांड हुआ है तो आप भी बता सकते हैं। और अगर इसमें बचने का जो रास्ता है तो वो भी बता सकते हैं, ताकि लोग कैसे बचे सके, अपने वॉलेट को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर रखें। और देखो ना, कोई चीज़ बाकी नहीं रखी है। वही बाप रे, इतना बड़ा। अभी एक एक चीज़ को अभी टैली करने जाएंगे, कहाँ से आया क्या आया, तो हमारा दिमाग ही काम है। अभी हो सकता है यहाँ से भी आगे गया होगा, क्योंकि विड्रॉल हो सकता है ये इसी वॉलेट में ना लिया हो, दूसरी जगह पे लिया हो। क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कुछ दिमाग के अंदर दोस्तों समझ में नहीं आ रहा है। अभी यहाँ पे हम आगे देखो, मैं कुछ नीचे दिखाता हूँ आपको, कुछ आपको देखने को मिल जाए, मुझे देखने को मिल जाए। तो इतना बड़ा चलो ये फिगर हम काउंट करने जाएंगे तो कैलकुलेटर कम पड़ जाएगा दोस्तों, बाप रे। तो ये ऐसा कांड होता है दोस्तों, तो बच के रहिए, सेफ़ रहिए और अननेसेसरी ट्रांजेक्शन बिल्कुल भी ना कीजिए। जिसकी ज़रूरत है वो ट्रांजेक्शन ही ना करे, और अंदर तो बिल्कुल संभाल के रखे ही नहीं। क्योंकि दोस्तों ये जो घटना मेरे साथ यहाँ पे घटी है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि बिना कोई ट्रांजेक्शन ये चोर ने 21 तारीख को भी चुराया है। उससे पहले छोटे से यहाँ पे $38 भी 12 जून को चुराए थे। लेकिन वो माइनर होता है तो पता नहीं चलता, हम मेन ऊपर देख लेते हैं कि भाई हाँ हमारा नहीं आया। क्योंकि जैसे चेक बैलेंस में क्या होता है, मान लो यहाँ पे 1.31 USDT है, किसी ने मुझे 50, कहीं से मेरी इनकम आई है $50 की,
और अगर वो 50 ही माइनस हो रही तो मुझे तो पता क्या चलेगा, मैं तो यही देखूंगा कि हाँ नहीं आई है। लोग चेक स्टेटमेंट नहीं दोस्तों, चेक स्टेटमेंट नहीं, अंदर जाके हिस्ट्री चेक करो, आई है कि क्या, कब आई है, लास्ट ट्रांजेक्शन आपने कब किया था, ये जाके चेक करो, तब जाके दोस्तों आपको पता चलेगा कि आपका वॉलेट सेफ़ है या नहीं है, या चोरी हो रही है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, बस ये जस्ट इन्फॉर्मेशन एक जागृति के लिए आपको, बाकी इसका कोई इंटेंशन नहीं। और ये हिस्ट्री जो डिलीट हो जाती है कुछ टाइम के बाद, इसीलिए मैंने इसको रिकॉर्ड करने के लिए इस डेटा को इसको थोड़ा बनाया है। आपके साथ भी अगर ऐसा हुआ है तो क्या किया जा सकता है और बता सकते हैं। क्या मैं एक ही, मेरे को नहीं लगता कि मैं एक ही यहाँ पे लूट चुका हूँ, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो जिनको लूटा जा रहा है दोस्तों। गॉड ब्लेस यू, बच के रहे दोस्तों ऐसे ख़तरनाक चोरों से, सेफ़ रहे, सिक्योर रहे। बाकी ये मार्केट बहुत बड़ा है और बहुत कुछ गंदे खिलाड़ी इसको गंदा कर रहे हैं। क्या अभी ये लौटेगा, लोगों को मिलेगा नहीं मिलेगा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।